हरे कृष्णा। मौनी अमावस्या माघ महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाई जाती है और इसे मुख्य रूप से मौन रहकर आत्मशुद्धि, पितरों के कल्याण और पाप मोचन के लिए मनाया जाता है। तो भक्तों, शुरू करते हैं मौनी अमावस्या व्रत कथा। कांचीपुरी नगरी में एक देव स्वामी नाम का ब्राह्मण अपनी पति धनवंती और 7 पुत्र और एक पुत्री के साथ रहता था। उनकी पुत्री का नाम गुणवंती था। ब्राह्मण ने अपने 7 बेटों की शादी कर दी थी। अपनी पुत्री के लिए सबसे बड़े बेटे को वर तलाशने के लिए भेजा। इसी दौरान किसी पंडित ने उनके पुत्री की जन्म कुंडली देखी और उसके बारे में ऐसी बात बताई जिसे सुनकर सब चौंक गए। पंडित ने बताया कि देवस्वामी की कुंडली में एक दोष है, जिसके कारण पुत्री विधवा हो जाएगी। इसके बाद देवस्वामी ने एक उपाय के बारे में पूछा। पंडित ने बताया कि सोमा का पूजन करने से ये दोष दूर हो सकता है। पंडित ने सोमा के बारे में बताया कि वह एक धोबिन है और सिंगल द्वीप में रहती है। उसे जैसे तैसे प्रसन्न करके यहाँ लेकर आओ। उसके बाद देवस्वामी का सबसे छोटा पुत्र अपनी बहन को साथ लेकर सगल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर गया। दोनों सागर पार करने की चिंता कर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। जिस पेड़ के नीचे वह बैठे थे, उस पेड़ पर एक गिद्ध का घोंसला था और उसमें गिद्ध का परिवार रहता था। गिद्ध के बच्चे दोनों ही बातें ध्यान से सुन रहे थे। जब शाम को घोंसले में उन बच्चों की माँ पहुंची तो उन्होंने भोजन नहीं किया। बच्चों ने माँ से कहा कि पहले नीचे बैठ उन 2 प्राणी की भोजन कराओ और उनकी समस्या का निवारण करो। ये वचन लेने के बाद गिद्ध के बच्चों ने भोजन किया। अगले दिन गिद्ध की मदद से दोनों भाई बहनों को सगल द्वीप पहुंचा दिया गया। वहां उन्हें सोमा का घर भी मिल गया। दोनों भाई बहनों ने सोमा को प्रसन्न करने के लिए एक योजना बनाई। वे दोनों नित्य प्रातः उठकर सोमा का घर झाड़ पोंछ लीप देते थे। इससे हैरान होकर एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा कि घर को कौन बहुराता है और लीप पोती करता है। सोमा की झूठी प्रशंसा पाने के लिए उनकी बहुओं ने कहा, हमारे अलावा ये काम कौन करता है। लेकिन सोमा को इस बात का विश्वास नहीं हुआ और उसने अपने मन में ऐसा करने वाले को खोजने की कसम खाई। सोमा ने सुबह जल्दी उठकर देवस्वामी के भाई बहनों को लीपा पोती करते हुए पकड़ लिया। उसके बाद सोमा के पूछने पर उन्होंने सोमा को पूरी बात बता दी। सोमा उनकी शर्म साधना से प्रसन्न हो गई और घर उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन दिया। मगर भाई ने अधिक आग्रह करने पर सोमा उनके साथ चली दी। घर से चलते समय सोमा ने अपनी बहुओं से कहा कि मेरी अनुपस्थिति में किसी का देहांत हो जाए तो उसका शरीर नष्ट मत करना और मेरा इंतज़ार करना। ये समझाने के बाद सोमा कांचीपुरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवंती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सप्तपदी होते ही उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्यों का फल गुणवंती को प्रदान कर दिया। इसके बाद गुणवंती ने भगवान विष्णु की पूजा कर पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमाएं की, जिसके बाद गुणवंती का पति जीवित हो उठा। सोमा उन्हें सौभाग्यवती का आशीर्वाद देकर अपने घर लौट आई। उधर गुणवंती को पुण्य फल देने के बाद सोमा के पुत्र जमात तथा पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में अश्वत्थ वृक्ष की छाया में विष्णु जी का पूजन करके 108 परिक्रमाएं की। उसके बाद परिवार के मृतक जन जीवित हो गए। तो भक्तों, ये थी अमावस्या की कथा। आपको कैसे लगी? मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट में राधे राधे हरे कृष्णा भी अवश्य लिखेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।